अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल पेपर को। जैसा कि आपको पता है, सेकेंड ईयर की बुक हमारे पास हुई है चेंज और उसके बाद मॉडल पेपर को कर दिया रिलीज। तो जब मॉडल पेपर हमारे पास आया तो उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। तो आज की इस लेक्चर में हम मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं और मॉडल पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि सेक्शन बी जो है वो हमारे पास मार्क्स का है और हमें कितने सवाल करने हैं, इसमें 10 पार्ट्स करने हैं। सही है। टाइम को ज़ाया किए बगैर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो सवाल में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है लिमिट और यहाँ पे लिखना है x टेंस टू 1। इसको लिख लेना है x की पावर माइनस हाफ माइनस यहाँ पे लिख लेना है 1 की पावर माइनस हाफ। और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, डिवाइड में अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 1। सही है। अब माइनस को बिल्कुल स्टार्ट में लिख लीजिए, फिर लिखिए लिमिट x टेंस टू लिखिए 1 और यहाँ पे लिखिए x की पावर माइनस हाफ माइनस 1 की पावर माइनस हाफ और डिवाइड बाई आपके पास क्या होगा बच्चों, डिवाइड बाई आपके पास होगा x माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी लगेगी, वो ये होगी कि लिमिट x टेंस टू a और उसके बाद x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में अगर आपके पास x माइनस a आ जाए तो ये बराबर होता है हमारे पास n a की पावर n माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ पे n आपके पास कितना है, एक माइनस पहले से चल रहा है, n आपके पास है माइनस 1/2, a आपके पास है 1, 1 की पावर n माइनस 1, n आपके पास क्या है -1/2 -1, 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, +1/2। अब स्टूडेंट हमारे पास बारी आ गई इसके दूसरे सवाल की। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू e। सही है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ln x माइनस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ln e। ln e 1 के बराबर होता है ना बच्चों। और डिवाइड में आपके पास क्या आ सकता है, अगर मैंने e को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों x अपॉन e और यहाँ पे आ जाएगा -1। सही हो गया बच्चों। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिमिट लिख सकते हैं और लिमिट x टेंस टू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, e कर सकते हैं। और यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं कि सर 1 अपॉन e को जो है ना वो बाहर लिख लें क्योंकि कांस्टेंट है ना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे ये कर सकते हैं 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आ सकता है बच्चों, x अपॉन e माइनस 1 और यहाँ पे आ सकता है ln और यहाँ पे आ सकता है x अपॉन e। सही है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि ln a माइनस ln b अगर होता है तो ये बराबर होता है ln a अपॉन b के। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a ln b लिखा हुआ है तो ये बराबर होता है ln b की पावर a। तो ये इसकी बेस है, ये ऊपर चले जाएगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा 1 अपॉन ई, यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट, यहाँ पे मैंने लिखा x टेंस टू e और यहाँ पे मैंने लिखा ln और यहाँ पे मैंने लिखा x अपॉन e -1 + 1। -1 + 1 मैंने अपने पास से कराया और ये क्या हो गया, पूरा ये पूरा ऊपर आ गया, ये हो गया 1 अपॉन, यहाँ पे हो गया बच्चों x अपॉन e -1। ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि 1 अपॉन ई वैसे ही लिख लिया, लिमिट लिखा, x टेंस टू e लिखा और यहाँ पे ln लिखा और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखा, x अपॉन e -1 और यहाँ पे 1 अपॉन x अपॉन e -1। अब सर यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी ये लगेगी कि लिमिट अगर हो और देखो ना x अपॉन ई, यहाँ पे 1 -1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो जाएगा और अपॉन में भी 0 आ जाएगा। तो आपके पास क्या होता है बच्चों, लिमिट होता है हमारे पास x टेंस टू 0, यहाँ पे होता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, ये बराबर होता है e के।
ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/e आ जाएगा, ये हमने फॉर्मूला लगाया है। लिमिट अप्लाई करोगे e आ जाएगा, यहाँ पे ln आएगा, और इस पूरे जगह पे आपके पास लिमिट अप्लाई होने के बाद e आ जाएगा। ln ही हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/e। नाउ स्टूडेंट, हमारे पास एक सवाल मौजूद है, इसका दूसरा पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है, nx है, सही है। तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट थी, उसको आप सही कर लेना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सही है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे ऊपर एक माइनस का निशान लगाते हैं और यहाँ पे fx लिख देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं लिमिट, यहाँ लिखते हैं x टेंस टू 3, और हम देखते हैं x से पहले कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये वाला फंक्शन डिफाइन है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, mx लिख देंगे। जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट अप्लाई करने पे मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3m। सही है। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, उसके बाद मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट निकालता हूं मैं, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, ये राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट निकालता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा मैं fx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 3। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये होती है कि 3 माइनस या 3 प्लस में हम 3 ही क्यों रखते हैं। तो ऐसी जो है ना, हम यहाँ पे 3 ही इसलिए रखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 है। ये जो वैल्यू होती है, ये जो डिफरेंस होता है, ये इतना छोटा होता है कि टेंस टू 0 होता है तो हमें नहीं दिखता। तो हम क्या करते हैं, x टेंस टू 3 पे ही काम करते हैं। बस ये देखते हैं कि 3 के बाद कौन सा फंक्शन डिफाइन है। 3 के बाद कौन सा फंक्शन डिफाइन है, -2x प्लस 9। जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो -2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 9 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन में वैल्यू रखते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 fx निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास nx लिख देंगे। अब x टेंस टू 3 है तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3n। अब होता क्या है बच्चों के, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो बेसिकली आपके पास लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a fx। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो आप इसको क्या कर लो, कंपेयर करा लो। आप कंपेयर करा लोगे तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले 3m को कंपेयर कराओ 3 से, तो m की वैल्यू बच्चों निकल कर आ जाएगी 1। इसी तरह 3n को कंपेयर करा लो हमारे 3 से, और n की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर है, और यहाँ पे रूट लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 10x है। देन उसके बाद दोबारा एक रूट लगा हुआ है, और दोबारा आपके पास ये क्या है, 10x है, और ये प्रोसेस चलता गया चलता गया इनफाइनाइट टाइम्स। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 10x प्लस, और फिर ये जो रूट वाली सारी कहानी है ना, ये चलती रहेगी, क्योंकि एक रूट खत्म हुआ है ना, तो दूसरा और तीसरा और इनफाइनाइट टाइम्स तो मौजूद है ना, ये इनफाइनाइट टाइम्स मौजूद है। बच्चों ये वाली जो पूरी चीज थी ना, ये किसके बराबर थी, y के बराबर थी। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों आपके पास 10x प्लस वाई के। सही हो गया बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्लस वाई इस तरफ लाके क्या कर लेंगे, माइनस वाई। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 10x के बराबर हो जाएगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई को भी डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। वाई स्क्वायर को करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स आएगा ना बच्चों, ठीक है, और y को करेंगे तो सिंपल dy बाई डी एक्स ही आएगा, सिंपल। 10x को करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो dy बाई डी एक्स को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y माइनस 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यही हमें प्रूफ करना था।
तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाली लेक्चर में बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कवर किया, जो इसके पार्ट्स है ना 1 2 3, उसको कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।